लाहौर के हर फैमिली हेड को, यानी हर ख़ानदान के सरबराह को, वो ख़ानदान का सरबराह मर्द भी हो सकता है, वो ख़ानदान का सरबराह खातून भी हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता एक खातून जो है वो बेवा हो गई है और वो अपने बच्चों की कफालत कर रही है, तो उसको ये 10 लाख का कार्ड मिलेगा ताकि वो अपनी फैमिली का बाकायदा इलाज कर सके। यहाँ तक कि अगर खुदा न खास्ता डाइवोर्स हो के खातून जो है अपने बच्चों की कफालत कर रही है तो उसको ये कार्ड मिलेगा। ट्रांसजेंडर्स को मिल रहा है। और जो अच्छी खबर है वो ये है कि थैलेसीमिया का मुकम्मल इलाज भी इन कार्डों में शामिल है, ताकि जिनके ख़ानदान में बच्चों को थैलेसीमिया है उनको किसी मसले का सामना न करना पड़े। इसके अलावा ये भी हम बताते चले जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से आपके सामने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको ऐप दिखाई थी कि हमने ये ऐप शुरू की है, आप यकीन जानिए कि लोगों ने जिस तरह वो ऐप पे काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा उसके ऊपर एंट्रीज हो चुकी हैं, जिसके अंदर जो ख़ानदान पता करने के लिए कि वो ख़ानदान के सरबराह हैं या नहीं, उनके कार्ड का किस तरह नंबर मिलेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको बाकायदा दी जा रही हैं। और ये भी आपको बताती चली जाऊं कि ये कार्ड जब से बंटना शुरू हुआ है, हालांकि 1 जनवरी से ये शुरू हुआ है, लोगों ने सहूलतें इस कार्ड के ऊपर, जिन जिन को कार्ड मिल रहा है वो इस पे सहूलतें उन्होंने लेनी शुरू कर दी हैं। इंशाल्लाह जो वादा इमरान खान ने कहा था कि रियासत मदीना की तरह हमारे लिए अवाम की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत बड़े बड़े वो सड़कें बनाने के लिए, अवाम को अगर सेहत की सहूलत हम दे दें तो इंशाल्लाह हालात इस मुल्क के बहुत बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आपको पता है हम भी इस बात का एहसास करते हैं कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई, पूरी दुनिया के अंदर खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं वो महंगी हुई, पूरी दुनिया के अंदर लोग बेरोजगार हुए। पाकिस्तान के हालात बाकी मुल्कों के मुकाबले में, एक इकोनॉमिस्ट जो एक इंटरनेशनल मैगजीन है उसने ये बताया है कि पूरी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान ने अपना काम बहुत बेहतर किया और आज कम से कम हमने ना अपना कारोबार रुकने दिया। आज कोविड का सामना हमें फिर करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों की वसादत से लोगों को, लाहौर के लोगों को कहूँगी कि खुदारा मास्क पहनिए, ऐसे करके मास्क पहन के रखें और मेहरबानी करके कोशिश ये करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। वजह यह है कि लाहौर के अंदर भी शरह जो है वो बढ़ रही है, आज के दिन में 5 से ज़्यादा हो गई है। ये ना हो कल फिर स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़े। तो मैं लाहौर के लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 2 बातें बहुत अहम है। लाहौर के अंदर रेड कैंपेन जारी है, लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को वो मेहरबानी करके वैक्सीनेशन करवाएं, और अगर वैक्सीनेट हो गए हैं और 6 महीने हो गए हैं तो मेहरबानी करके बूस्टर डोज लगवाएं। और दूसरी अहम चीज़ है कि नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस, मास्क पहनना वगैरह, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब की बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत अच्छा, उसके बारे में बाकायदा इस वक्त डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। वो बच्चे जो यतीम हैं, ये मस्कीन हैं और उनके माँ बाप नहीं हैं, उनके बारे में डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं और उनके लिए भी एक बाकायदा, ये नहीं हो सकता कि पंजाब का कोई बासी हो और उसको सेहत की सहूलत ना मिले। एक सिर्फ रिक्वेस्ट है और बार बार हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, शनाख्ती कार्ड बनवाएं। अगर खुदा न खास्ता बेवगी हो गई है तो उसकी एंट्री करवाइए, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा नया पैदा हो उसकी एंट्री करवाएं। वजह यह है कि जो आपका नादरा में रिकॉर्ड होगा उसके मुताबिक सारे लोगों को सहूलत मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन कराना नादरा में बर्थ्स की, डेथ्स की, डाइवोर्स की, मूवमेंट की, अगर आप माइग्रेट कर गए पाकिस्तान से तब भी आप करवाएं, ताकि हमारे पास सही डेटा हो और हर हकदार को उसका हक मिल जाए। पंजाब असेंबली का जुलूस बना जिसमें बिलाल यासीन ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी, इसी तरह
पर जो विद्वान को कोरोना हो रहा है, क्या पंजाब असेंबली में कैंपेन शुरू करनी चाहिए कि वहाँ से वैक्सीनेशन सब होनी चाहिए? मेरा ख्याल है जी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कम एक और ऐड कर लें कि ये जो आपका कार्ड है इसके जरिए, क्योंकि एक हमारे मरीज ऐसे हैं जिनके प्लेटलेट्स कम होते थे, उनका भी इलाज है कि क्या प्लेटलेट्स कम होने का। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको ये बताती चली जाऊं पंजाब असेंबली के बारे में। आपने पूछा, पंजाब असेंबली के सारे मुलाजमीन सब के सब और जो पंजाब असेंबली में आते हैं वो सब वैक्सीनेटेड है। इस वक्त उनकी बूस्टर डोज लग रही है। मुझे दोनों वैक्सीन लगी हुई थी, बूस्टर डोज लगे होने के बावजूद कोविड हुआ, लेकिन कोविड ना होने के बराबर हुआ। यानी आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। एक दिन हल्का सा बुखार, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैक्सीन जो है आपको इस बीमारी की शिद्दत से बहुत अच्छी तरह बचाती है। अच्छा मैम ये बताइएगा प्लीज, अगर नेगेटिव ना होता तो मैं आती। मैम एक मिनट प्लीज, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये जो आपका प्रोजेक्ट है इंसाफ सेहत कार्ड का, इसके अंदर 10 लाख तक की इंश्योरेंस जो है वो आप हर खानदान को दे रही हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए बड़ा बजट चाहिए। आप क्या समझती हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट को आपके बाद आने वाली गवर्नमेंट्स भी कंटिन्यू रख पाएंगी, और क्या फिजिबिलिटी है कि कितना उनके लिए आसान होगा इसको कंटिन्यू रखना? मसला ये है, अगले 3 साल का बजट हमने प्रॉपरली बंदोबस्त कर दिया है। मैम प्लीज बैठ के अगर जवाब दे देंगे, आपकी ऑडियो नहीं अच्छा जी, अगले 3 साल का बजट मुकम्मल तौर पे उसका इंतजाम हुआ हुआ है। कारे खैर का काम है, लोगों की भलाई का काम है। हर हुकूमत इसको आगे चलाएगी और इंशाल्लाह अगली बार भी हम ही आएंगे। आप बिल्कुल परेशान